अंतर्राज्यीय ट्रक लुटेरे गिरोह के 2 सरगना गिरफ्तार। कई मामलों में थे मोस्ट वांटेड। समाहरणालय स्थित पुलिस सभागार में प्रेस वार्ता कर एसपी ने दी जानकारी। एसपी के निर्देश पर जिले की पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिले के टॉप 10 अपराधियों के खिलाफ इस अभियान के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। इस अभियान में 2 टॉप 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में बुधवार के अपराह्न 4:30 बजे प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एसपी अमरीश राहुल ने बताया कि 2021 में मदनपुर थाना क्षेत्र में 250 क्विंटल चावल लदे ट्रक की लूट हुई थी। ट्रक नालंदा में बरामद हुआ था, वहीं चावल नवादा में बरामद किया गया था। मामले में पूर्व में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन एक अभियुक्त विक्की कुमार, जो नवादा जिले के वारसलीगंज का रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। वह औरंगाबाद जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए जिले के पुलिस वारसलीगंज नवादा भी गई थी, लेकिन गिरफ्तार नहीं हो पा रहा था। इसे मंगलवार को नवादा जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जून 2022 में बारून थाना क्षेत्र जीटी रोड पर 22 लाख रुपए के इस्पात लदे हुए ट्रेलर ट्रक को लूट लिया गया था। इस दौरान ट्रेलर और उसे लदे 22 लाख रुपए की सरिया को बक्सर से बरामद किया गया था। इस मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, परंतु एक मोस्ट वांटेड अपराधी आरा निवासी संतोष यादव गिरफ्तार नहीं हो सका था। उसे भी मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार इन अपराधियों ने नए नाम का भी खुलासा किया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। मदनपुर थाना कांड में गिरफ्तार अपराधी विक्की कुमार ने यूपी के मेरठ के 6 अपराधियों के नाम लिए हैं। उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वहीं बारून थाना कांड में गिरफ्तार अभियुक्त आरा निवासी संतोष यादव ने भी 2 नए अभियुक्तों का नाम लिया है, जो कि बक्सर के रहने वाले हैं। उन्हें भी चिन्हित कर लिया गया है और उसकी भी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। दोनों गिरफ्तार अभियुक्त अंतर्राज्यीय स्तर का लूट गिरोह संचालित करते थे, जिनकी पुलिस को सरगर्मी से तलाश थी। इनका मुख्य पेशा ट्रक लूटने और उसी से इनका जीवन यापन होता था। ये लोग मुख्य रूप से 4 पहिया वाहन से आते थे और ट्रक को रोककर उनके चालक और खलासी को बंधक बना लेते थे और ट्रक समेत अपने ठिकाने पर पहुंचा देते थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि औरंगाबाद ज़िले में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। हम लोग पूर्व में जितने भी अपराधी गंभीर कांडों में, जैसे कि हत्या, लूट, डकैती में वांछित रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी इतने दिनों से, उनके विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा था। एक एसआईटी का गठन किया गया था। हम लोग जिले के अंदर टॉप 10 अपराधियों को चिन्हित करते हैं और उसके बाद गिरफ्तारी करते हैं। इसी क्रम में आज 2 टॉप 10 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। अब इनके द्वारा किए गए अपराध के बारे में आपको बताना चाहेंगे। 2021 में मदनपुर थाना अंतर्गत एक ट्रक जिसमें चावल लदा हुआ था, उसकी लूट हो गई थी। लगभग 250 क्विंटल चावल की लूट हुई थी, जिसमें ट्रक जो है नालंदा में बरामद हुआ था और चावल जो है नवादा में बरामद हुआ था। उसमें पूर्व में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन एक अभियुक्त जिसका नाम विक्की कुमार है, जो नवादा के वारसलीगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी अभी तक लंबित थी। यह हमारे टॉप 10 अभियुक्त में शामिल था और इसके खिलाफ लगातार आसूचना संकलन किया जा रहा था और इसको गिरफ्तार करने के लिए कई बार हमारी टीम जो है वो वारसलीगंज नवादा भी गई थी, लेकिन यह अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पा रहा था। कल इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और आज इसको माननीय न्यायालय में उपस्थित कराया गया है। एक और बताना चाहेंगे, 2022 की बात है, 6ठे महीने की बात है। बारून थाना अंतर्गत मेन रोड पे जीटी रोड पर एक 22 लाख रुपए का इस्पात लदा हुआ ट्रक और ट्रेलर का लूट हो गया, डकैती हो गई थी। उसमें ट्रक, टेलर और उसमें जो 22 लाख रुपए का जो सरिया लदा हुआ था, इस्पात जो लदा हुआ था, उसको बक्सर जिला से बरामद किया गया था और उस समय भी 9 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उसमें एक संतोष यादव था जो आरा का रहने वाला था, इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। यह लगातार जो है हम लोग इसके खिलाफ अभियान चला रहे थे इसको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन किसी तरीके से गिरफ्तारी अवॉइड कर रहा था। कल इसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। इन दोनों के द्वारा अपना अपना कन्फेशन में बताया गया है कि ये लोग घटना में शामिल थे। कुछ लोगों का नया नाम लिया गया है जो उस घटना में शामिल थे और जिनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई थी, जिनकी पहचान नहीं हो पाई थी, उनकी अब पहचान हो गई है। हम लोग अब उनको भी कांड में उनका नाम जोड़ते हुए उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है। जो मदनपुर थाना का जो केस है उसमें
अभी भी कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी बाकी है जो यूपी के रहने वाले हैं, मेरठ के रहने वाले हैं और अगल बगल के क्षेत्र के रहने वाले हैं। अब उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी, उनको भी चिन्हित कर लिया गया है। और उसी तरीके से जो अभी ये आरा का रहने वाला अभियुक्त है संतोष यादव, इसने बक्सर के 2 अभियुक्तों को चिन्हित किया है कि उनकी भी संलिप्तता था इस कांड में। अब हम लोग उनके विरुद्ध भी और साक्ष्य संकलन करेंगे और उनकी गिरफ्तारी करेंगे। ये अंतर्राज्यीय गिरोह माना जा सकता है? इसमें से एक अपराधी का तो जो जैसे कि जो संतोष यादव है उसका आपराधिक इतिहास हमें झारखंड में मिल गया है, वो आरा का रहने वाला है। और जो मदनपुर थाना क्षेत्र में जो घटना घटी थी उसमें तो 6 अभियुक्त अभी यूपी के बाकी हैं। तो दोनों ग्रुप जो है वो एक तरीके से अंतर्राज्यीय ग्रुप था और ये ट्रकों को लूट कर और डकैती करके उन पे लदे हुए माल को बेचकर और ट्रक को लूटे हुए ट्रक को बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी, ये लोग बचे हुए थे और उनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। ट्रक चालकों की हत्या का भी कोई इतिहास है क्या? नहीं, अभी तक हत्या का नहीं है। इन लोगों का एमओ रहा है। दोनों केस में ये लोग ट्रक मालिक और चालक को बंधक बना लेते हैं। एक चरपहिया वाहन से आते हैं, ट्रक चालक और उसका जो खलासी होता है उसको क्या कहते हैं, उसको बंधक बनाकर उस चरपहिया गाड़ी में बिठा लेते हैं और फिर उसको दूर दराज के क्षेत्र में कहीं पे छोड़ देते हैं। जैसे कि जो बारून में जो कांड हुआ था उसमें उनको आरा के किसी अनजान जगह पर उन लोगों को छोड़ दिया गया था। मतलब हाईवे पर लूट कांड? हाईवे पर, एनएच पर जो आपका जीटी रोड है उस पर इन लोगों के द्वारा लूट डकैती की जाती रही है।